मैं एक मिडिल क्लास घर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम फरहा है। उम्र 22 साल है और मेरे अलावा मेरे घर में उम्मी अबू, 2 भाई और एक बहन रहती है, यानी हम 6 लोग रहते हैं। मेरा घर एक 3 मंजिला मकान है जो अढ़ाई मरला का है और हर मंजिल पर 2 रूम हैं। नीचे उम्मी अबू और एक भाई रहता है जो हम सब बहन भाइयों में बड़ा है। 2 एंडी मंजिल पर हम दोनों बहनें रहती हैं और ऊपर की मंजिल पर मेरा सबसे छोटा भाई रहता है क्योंकि इसे कबूतरबाजी का बड़ा शौक है। और एक रूम उसके पास है और दूसरा स्टोर है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। अब मैं आपको अपना और अपनी फैमिली का इंट्रो करवा दूं। अबू शाहिद शाह, उम्र 48 है, लेकिन इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हैं और दूध का काम करते हैं। दुकान किराया पर थी जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। उम्मी सदफ, उम्र 45 है, लेकिन उन्हें पहली बार मिलने वाला ये नहीं बोल सकता था कि वो 45 की होंगी। देखने बिल्कुल जवान लड़की की तरह है, कोई 32-33 से ज्यादा की नहीं लगती। भाई इरफान, उम्र 24 साल और किसी फर्म में काम करते हैं और रात को काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं। घर बस सोने के लिए ही आते हैं। मैं फरहा, उम्र 22 है और मैं पढ़ाई ख़त्म करके अब उम्मी के साथ घर के कामों में उनके हाथ बटाती हूँ और एक स्लिम एंड स्मार्ट सी लड़की हूँ। रंग मेरा अपनी उम्मी की तरह गोरा है। सलम मेरी छोटी बहन है, लेकिन सच तो ये है कि वो देखने में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और उम्र उसकी 20 है और कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ाई में तो ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फैशन में कमाल है। वकास सबसे छोटा है, उम्र 18 है, लेकिन सब घर वाले इससे तंग हैं। लंबा चौड़ा जवान लगता है देखने में, लेकिन सारा दिन छत पर हा हो की आवाज़ें निकालता और कबूतरों के पीछे पागल। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की थी और कुछ नहीं जानती थी, लेकिन हाँ थी अभी तक कनवारी। और मेरा एक BF भी है जिसे मैंने कभी भी अपने करीब आने और बोसा करने से आगे नहीं बढ़ने दिया था। घर में मेरा ज़्यादातर फारिग वक्त वैकी के रो में नेट इस्तेमाल करते हुए गुजारती थी, जहाँ मैं FB पर टाइम पास करती कोई मूवी देख लिया करती थी। और हाँ, दिल चाहने की बावजूद मैंने कभी गंदी मूवी निकाल के देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बाद में अगर भाई या घर का कोई और फर्द देख लेता तो पता नहीं क्या हो जाए। इस वजह से कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास मोबाइल का एक कार्ड एक्स्ट्रा रखा हुआ था। जब ज़्यादा दिल करता तो रात को अपने रूम में वो वाली मूवी देख लिया करती थी। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन ने इसी तरह दोपहर का खाना खाने और सबको खिलाने के बाद बर्तन धो के फारिग हुई तो मेरा दिल नहीं कर रहा था सोने को, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वैकी के रो में ही चली जाऊं और नेट इस्तेमाल करूं। ये सोच आते ही मैं ऊपर की तरफ चल पड़ी। जब मैं ऊपर गई तो भाई मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर ऑन था। जब मैं पास गई तो वहाँ एक स्टोरीज की साइट ओपन थी, जिसे देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई ये सब कुछ भी पढ़ता होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और वहाँ से दबे पांव वापस नीचे आ गई और सोचने लगी कि क्या भाई ये सब पढ़ता है। और कब से ये सब सोचते हुए मेरे दिल में भी आया कि क्यों ना मैं अभी जाके भाई को ये सब पढ़ते हुए पकड़ लूं और उम्मी अबू को बताने की धमकी दे के जब भी मेरा दिल चाहे मैं भी ये स्टोरीज रीड किया करूं। लेकिन दिल नहीं माना और मुझे अपनी इस सोच पर शर्म भी आने लगी, जिसकी वजह से मैंने इसे अमल के काबिल नहीं समझा और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आया, क्योंकि वह कि एक लड़का था जो कि खुद जो भी कर डाले, लेकिन वो कभी अपनी माँ और बहन को ये सब करता देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खैर, बाकी का सारा दिन भी गुजर गया, क्योंकि जून का महीना चल रहा था और गर्मी भी हद से ज़्यादा थी और हम लोग अक्सर रात को 9 बजे के बाद छत पर चले जाते सोने के लिए। लेकिन उम्मी और अबू नीचे अपने रो में ही सोते थे और बड़े भाई इरफान भी अपने रो में ही सोया करते थे, लेकिन मैं सलम और वह की छत पर ही बिस्तर बिछा के सोया करते थे। एक दिन इसी तरह हम तीनों बहन भाई सो रहे थे कि मेरी प्यास की वजह से आँख खिली और मैं उठ के नीचे जाने लगी तो देखा कि वह की वह नहीं था अपने बिस्तर पर। तो मैं ये समझी कि वो भी नीचे गया होगा पानी पीने के लिए, क्योंकि जो पानी हम रात को अपने साथ रखा करते थे वो ख़त्म हो जाता था अक्सर, और अगर बचा भी होता तो गर्म हो चुका होता था, जिसकी वजह से पिया नहीं जाता था और हमें नीचे जाना पड़ता था। किचन में जब मैं वैकी के रूम के पास से गुजरने लगी तो मुझे वहाँ लाइट जलती नज़र आई, जिसे देख के मैं काफ़ी हैरान हुई कि लाइट किसने ऑन की है, क्योंकि मैं रात को सारी लाइट बंद कर दिया करती थी।
जब मैंने दरवाज़ा हल्का सा दबाया तो वो अंदर से लॉक था, जिससे मुझे समझ आ गई कि वैकी ही होगा। अपने रूम में ये सोच आते ही मैं नीचे चली गई पानी पीने के लिए, और पानी पीते हुए अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं वैकी स्टोरीज ही ना पढ़ रहा हो। ये सोच आते ही मैं जल्दी से वापस छत पर आई और दरवाज़ा में कोई सुराख ढूंढने लगी, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे लकड़ी के थे और थे भी काफ़ी पुराने, जिस की वजह से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई सुराख मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिला। तो मैं विंडो की तरफ गई और वहां देखा तो मुझे एक हॉल मिला। जैसे ही मैंने हॉल से आंख लगा के अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस वक्त मेरा छोटा भाई एक मूवी देख रहा था और एक अजीब हालत में बैठा था और अपने आप को सुकून दे रहा था, जिसे देख के मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वैकी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक वो मूवीज़ के अलावा सिर्फ अपने बीएफ को ही देखा था। लेकिन मेरे बीएफ तो मेरे भाई के सामने भी आधा ही होगा। मुझे रो में से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बस देख ही सकती थी, और मैं बड़े ध्यान से अपने भाई को मूवी देखकर खुद को सुकून देते हुए देख रही थी। भाई तेज़ हो गया और मुझे भी कुछ होने लग गया कि और मैं भी अपने अपने आप को इस हुसैन लम्हे से लुत्फ़ ले रही थी। बाहर विंडो के साथ खड़ी थी, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं अपने ही घर में इतना मज़ा ले सकती हूँ जितना आज ले रही हूँ। और कुछ ही देर मैंने फुल सुकून हासिल कर लिया और मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं होने दी कि कहीं भाई को ना पता चल जाए कि मैं भी बाहर खड़ी इसे ये सब करता देख रही हूँ। कि तभी भाई ने भी फुल लुत्फ़ हासिल कर लिया था भाई और तेज़ चलने लगा। भाई थोड़ी देर तक इसी तरह अपनी आंखें बंद किए लेटा रहा चेयर पर, और फिर उठा और कंप्यूटर को बंद करने लगा। तो मैं जल्दी से वहां से हिट गई और अपनी जगह पर आके लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी कि तभी भाई भी अपने रूम में से निकला और नीचे की तरफ चला गया। शायद पानी पीने ही गया था, क्योंकि गर्मी भी तो काफ़ी ज़्यादा थी। और भाई कुछ देर के बाद वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। भाई तो सो गया, लेकिन मैं नहीं सो सकी काफ़ी देर तक। और अभी कुछ देर पहले जो हुआ और जो देखा था उसकी सारी फिल्म बार बार मेरी आंखों के सामने चलने लगती और मैं फिर सुकून हासिल करने लगी। ये नहीं था कि मैं अपने ही छोटे भाई की वजह से ही कर रही थी, लेकिन वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। भाई के बारे में सोचते हुए मैंने एक बार फिर सिक्कों की वादियों में चली गई और अपनी बंद आंखों के सामने अपने ही छोटे भाई का वो मंज़र देखती रही, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद मैं फिर से असल हालत में आ गई और मैं आराम से लेट गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े भीग गए थे। हल्की हुआ लगने से मुझे और भी अच्छा लगने लगा, और इस सब में कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। और जब न खिली तो काफ़ी सुबह हो चुकी थी, सूरज बस निकलने ही वाला था। मैं जल्दी से उठी और नीचे की तरफ भागी और अपने रूम में घुस गई और नहा के ड्रेस चेंज की और किचन में गई तो उम्मी ने मुझे देखते ही हल्का सा मुस्करा के देखा और बोली, क्यों बेटी, क्या बात है? आज बड़ी देर से उठी हो, रात नींद नहीं आई क्या? मैं बोले, बस उम्मी, आपको पता तो है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, बस रात को आंख जरा देर से लगी थी इसलिए उठने में देर हो गई। उम्मी, चल कोई बात नहीं, नाश्ता मैंने बना लिया है, दोपहर का खाना तो बना लेना। मैं, जी उम्मी मैं बना लूँगी। और नाश्ता बनने में उम्मी का हाथ बटाने लगी। उम्मी, चल छोड़ ये सब और देख जरा, सलम और वैकी तैयार हुए आ नहीं? मैं ऊपर छत पर तो नजर नहीं आए, लगता है तैयार हो रहे होंगे कॉलेज के लिए। उम्मी, ठीक है, जाके अपने भाई इरफान को भी जग्गा दे, इसने भी जाना है काम पर। उम्मी की बात सुन के मैंने भाई के रूम का दरवाज़ा नोक किया और भाई को भी उठा दिया कि नाश्ता कर लो, नहा के काम पर भी जाना है अब को। तो भाई ने कहा, अच्छा नानी माँ, उठ गया हूँ तो चल मैं आता हूँ अभी। तैयार हो के भाई को उठा के मैं वापस आई तो तब तक वैकी और सलम भी नीचे आ चुके थे कॉलेज के लिए। तैयार हो के वैकी को देखते ही मुझे रात वाला सारा सीन याद आ गया, तो मेरी नज़र खुद ही विकी पर नज़र चली गई। लेकिन फिर मैंने जल्दी से अपनी निगाहों को वहाँ से हटाया और कहा, क्यों वैकी, क्या बात है? आजकल बड़ी देर से उठ रहे हो, कॉलेज नहीं जाना होता क्या? मेरी बात सुन के वैकी हंस पड़ा और बोला, बाजी मुझे कॉलेज जाना होता है, मौलवी साहब को उठाने के लिए नहीं जाना होता, और अगर अब जल्दी से नाश्ता नहीं दोगी तो फिर मैं पक्का कॉलेज से देर हो जाऊंगा। तभी सलम ने कहा, बस रहने दे वैकी, मुझे पता है कि तूने कॉलेज में क्या पढ़ाई करनी होती है, सारा दिन बस कबूतरों की बातें ही करता होगा। वहाँ भी सलम की बात से वैकी काफ़ी चढ़ गया
और बोला बस रहने दे, मैं भी जानता हूँ कि तो अपने कॉलेज में अपनी सहेलियों से सारा दिन नई फैशन की बातों के अलावा कौन सा तीर मारती है। मैं बस अभी लड़ना नहीं है, चलो चुप बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। और किचन की तरफ चल पड़ी और जल्दी से सबको नाश्ता दिया और सब नाश्ता करके निकल गए। तो घर में उम्मी और मैं ही रह गए। तो उम्मी ने कहा फरी तुम बर्तन धो लो, फिर दोपहर के लिए भी कुछ बना लेना, अभी बाद में गर्मी हो जाएगी। मैं जी उम्मी का और बर्तन धोने लगी और उसके बाद सब्जी निकाल के दी उम्मी ने मुझे और कहा तुम सब्जी बनो, मैं ज़रा ऊपर के रूम साफ करके आती हूँ। और ऊपर चली गई। मैं जल्दी से सब्जी बनाने लगी और जब सब्जी काट ली तो मैंने देखा प्याज तो है ही नहीं, तो पक्कागी कैसे। और किचन से निकल के ऊपर की तरफ चल पड़ी कि उम्मी को बोलती हूँ कि प्याज मंगवा दें। जैसे ही मैं सबसे ऊपर वैकी वाले फ्लोर पर पहुंची और देखा कि उम्मी वैकी के रो में भी नहीं है, तो मैं नीचे आने लगी तो ख्याल आया कि कहीं स्टोर में ना हो सामान सीट करने के लिए। और मैंने स्टोर के दरवाज़ा को हल्का सा हाथ लगाया तो वो खिल गया, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे स्टोर वाले रो में लॉक नहीं था, वो बस खुला ही रहता था। और जैसे ही मेरी नज़र अंदर गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई इस मंज़र को देखकर। और तभी उम्मी ने भी मुझे देख लिया और मैं वहाँ से नीचे की तरफ भाग खड़ी हुई। मैं नीचे आते ही अपने रूम में घुस गई और रूम को बंद कर लिया। और जो देखा था उसके बारे में मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि उम्मी ऐसा भी कर सकती है। वैसे भी उम्मी का ये अक्सर का रूटीन था, जब मैं बर्तन धोने लगती तो उम्मी मुझे खाने की तैयारी या फिर निचले रूम्स की सफाई पर लगा देती और ख़ुद ऊपर के फ्लोर पर सफाई के लिए चली जाती, जिसका भेद आज मेरी आंखों के सामने खुला था। और जो पता चला था मेरे हल्क से नीचे नहीं उतर रहा था। मुझे अपने रूम में आए हुए कोई 10 मिनट हो चुके थे कि तभी मेरे रूम के दरवाज़ा पर नोक हुई और मेरा दिल धड़कने लगा बड़ी शिद्दत से, क्योंकि मैं समझ गई थी कि उम्मी ही होंगी और अभी जो मैंने देखा था इसी के लिए मेरे पास आई होंगी बात करने के लिए। लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी उम्मी का सामना कर सकूं, क्योंकि मैं ज़रा बुज़दिल टाइप की लड़की हूँ और हर बात पर घबरा जाती हूँ। उम्मी ने फिर दरवाज़ा नोक किया तो मैंने बड़ी मुश्किल से उम्मी को कहा कि मैं आती हूँ अब चुल्लू। और ख़ुद अभी स्टोर में उम्मी के साथ वाले घर में रहने वाले लड़के जिसका नाम आसिफ है, इसके सामने जो कुछ कर रही थी, इसने मेरे होश अभी भी मेरे होश उड़ा रहे थे कि आखिर उम्मी अपने बेटे की उम्र के किसी लड़के के साथ ये सब किस तरह कर सकती है।